मैं धर्मपाल वर्मा आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पे रेफरेंस टैब को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रेफरेंसेस के अंदर जो ऑप्शन हैं इसमें एक तो टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक ऐड टेक्स्ट है और एक अपडेट टेबल। पहले इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम ऑप्शन जो है फुटनोट, इस ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इस ऑप्शन को हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए इसका यूज़ कब होता है, और पहले तो इसका यूज़ सीखते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कोई भी जैसे बुक्स वगैरह होती है, या कोई जैसे आपने बुक्स देखा होगा, तो उस बुक्स के अंदर जैसे जो हमारा जो जितने भी चैप्टर होते हैं तो उससे पहले एक विषय सूची दी जाती है, एक सारणी दी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि एक नंबर जो हमारा जो अध्याय है वो कितने नंबर पेज से शुरुआत हो रहा है, और 2 नंबर पेज है ये कितने नंबर पे है, या 3 नंबर हेडिंग है ये कितने नंबर पेज पे है, इस प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इंडेक्स वगैरह बनानी हो तब इसमें कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे इंडेक्स जो हमारी बुक होती है, तो उसके अंदर जो प्रथम पेज जो वहाँ पे दिया होता है तो उसमें इंडेक्स लगी रहती है, जिससे कोई भी टॉपिक को खोजना आसान होता है, जिससे पता चल जाता है कि हेडिंग अपने को कितने नंबर पेज पे मिलेगी, तो तुरंत हम उसी हेडिंग पे पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जो भी हेडिंग्स के रूप में आपको रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हेडिंग्स 1, 2 ये जैसे दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले हम एक लाइन नीचे से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एंटर दबाएं और नीचे से शुरुआत करें। फिर यहाँ पे जो ऐड टेक्स्ट ले रखा है, यहाँ पे हमें लेवल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम लेवल फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे एक हेडिंग का नाम देंगे। तो हमारी कंप्यूटर की जो कोई भी हेडिंग, इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ए लाइन एंड द माउस, ऐसे कुछ भी हमारी मान लीजिए कहानी का ये नाम हो गया, और यहाँ पे हमने लिखा ए लाइन एंड द माउस। अब ये हमारी हेडिंग हो गई। अब आप इसके अंदर यहाँ पे एंटर बटन दबाते हैं, और अब यहाँ पे आकर के हम कोई भी मैटर, जैसे हमारी हेडिंग का जो मैटर क्या है, मतलब ये तो हमारी हेडिंग है, मतलब जैसे कि अपना जो टॉपिक है उसका नाम हो गया। अब इस टॉपिक से संबंधित हमें मैटर लिखना है, तो या तो आप पहले से वैसे लिख सकते हैं, या आप इसमें अगर पहले से लिखा हुआ है तो एक बार समझने के लिए हम वही फॉर्मूला बराबर RND वाला यूज़ कर रहे हैं इसमें। बाकी जो भी मैटर हो, जो प्रैक्टिकल में हम कहीं से सूची बनाना हो तो उस हेडिंग से जो भी मैटर होता है जिसको हेडिंग के रूप में इस्तेमाल करना है, उससे पहले हेडिंग देना है और फिर उसमें काम करेगा। परंतु यहाँ पे हम बराबर RND लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए दे दिया 10 पैराग्राफ, ये इसका मैटर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी कहानी है और इस कहानी का ये मैटर हो गया। इसी तरीके से फिर दूसरी कहानी बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा ए वेडनेसडे, ऐसे कुछ भी आप इसके अंदर ये टाइप किया। इसमें सीधे नहीं लिखना है, इसके लिए अपने को क्या करना है, अभी जो हमने यूज़ किया था वैसे ही ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ आकर के हम इसके अंदर यहाँ पर भी टाइप करेंगे ए वेडनेसडे। अब इसमें वापस वही उसी तरीके से इसमें भी मैटर लिख लेंगे अपन। जैसे मान लीजिए अपने को कितने पैराग्राफ, जैसे अब की बार हम 12 पैराग्राफ चाहिए तो ये 12 कर दिया, ये हो गया। इसी तरीके से फिर हम जाएंगे और लेवल फर्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर इसके अंदर दोबारा इसमें हम टाइप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया थर्स्टी क्रो, ये हमारी हेडिंग है, और इसका भी मैटर कुछ हम इसमें टाइप कर लेते हैं। फिर हमने मैटर लिखा, जैसे मान लीजिए ये इसका मैटर हो गया, ये भी लिख दिया। इसके बाद में एक और हेडिंग बनाते हैं, तो उसके लिए भी वापस वही तरीका, इस पे जाएं, लेवल फर्स्ट पे आप क्लिक करें, और यहाँ आकर के आप इसके अंदर जैसे कुछ भी मान लीजिए हमने, ये हमारी हेडिंग हो गई, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया ए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसे कुछ भी हमने लिख दिया, ये हमारी हेडिंग है, और इसका संबंधित जो भी मैटर है वो हमें टाइप कर देना है। तो मान लीजिए हमारा मैटर हो गया। अब हम सबसे पहले पेज के ऊपरी जो हमारा है एकदम शुरुआत में जाएंगे, जहाँ हमें इंडेक्स छापनी है। तो सबसे पहले इंडेक्स हमेशा लगभग जो है अपने जो बुक्स हो या कोई भी होता है तो उसमें शुरुआत में ही होता है, पहले पेज पे ही। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और फिर आपको यहाँ पे आने के बाद में देखिए टेबल ऑफ कंटेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे आकर के ये अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे हम ये स्टाइल ले रहे हैं अभी, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए ए लाइन एंड द माउस, ये 1 नंबर पेज पे है।
वेडनेसडे ये 2 नंबर पेज पे, थर्सडे को 3 नंबर पे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये हेडिंग 6 नंबर पेज पे है। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि जो हमारी हेडिंग जितने नंबर पेज पे है उसको हेडिंग को दिखाएगा कि 1 नंबर पेज पे ये हेडिंग है और ये इतने नंबर पे है। अब आप इसके अंदर जैसे किसी मेन हेडिंग पे पहुंच भी सकते हैं तुरंत। मान लीजिए कि अपने को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाली हेडिंग पे पहुंचना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो तुरंत वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे इसमें। तो जैसे इसमें देखेंगे ये देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उस हेडिंग पे पहुँच जाएगा। वापस हमें चलना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल होम भी दबा सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट जो है शुरुआत में वापस भी आ सकते हैं। वापस इसी प्रकार से मान लीजिए वेडनेसडे वाले पे जाना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए वेडनेसडे हेडिंग पे हम तुरंत पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए अपडेट टेबल नाम का एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन कब काम में लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे 4 हेडिंग बनाया है, परंतु हम 5वीं हेडिंग और बनाना चाहते हैं। तो 5वीं हेडिंग बनाने के लिए हमें वापस नीचे चलते हैं और एक हेडिंग और बना देते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और लेवल फर्स्ट पे क्लिक किया, अब हम क्या करेंगे नया हेडिंग इसमें जोड़ेंगे। तो उस जो हेडिंग को अगर आप इसमें चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें, तब इस ऑप्शन को अपने को काम में लेना है। तो देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई भी जैसे हमने हमारी हेडिंग लिखी, हमने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज या ऐसे कुछ भी ये लिख दिया, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इस हेडिंग का मैटर जो भी मैटर है वो मैटर टाइप कर देते हैं और यहाँ आकर के हम इंटर दबा देते हैं। ये देखिए हमारा हेडिंग हो गया। अब हेडिंग तो हमने ऐड इसमें तो लिख तो दिया है, बना दिया, परंतु अभी तक हम देख रहे हैं इसमें अपडेट नहीं है। तो आप इस हेडिंग को इसमें अपडेट करना चाहते हैं, मतलब इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं, तो या तो यहाँ से आप क्लिक करें यहाँ पे अपडेट टेबल पे, या यहाँ पर ऑप्शन ऊपर भी आ जाता है इसके साथ में, तो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और अपडेट इंटायर टेबल इसको करेंगे। तो आप इसमें 2 ऑप्शन है, तो हम नीचे वाले ऑप्शन को अपडेट इंटायर टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कंप्यूटर कोर्सेज नाम का जो नया हमारा टॉपिक था वो भी इसमें इंडेक्स में ऐड हो गया है। और ये देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कितने भी आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाई है इसकी थोड़ा डिज़ाइन या स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो मान लीजिए इसमें ये यहाँ से इस तरीके से भी है टेबल ऑफ कंटेंट, तो देखिए ऐसे भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ आकर के इस तरीके से आपने देखा कि ये इस प्रकार इंडेक्स अपनी तैयार हो गई है। तो ये होता है विषय सूची बनाना या इंडेक्स बनाना। इसके बाद में आगे MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं रेफरेंसेस। रेफरेंस के अंदर यहाँ पे अभी हमने सीखा टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स या विषय सूची बनाना, और अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे फुट नोट का प्रयोग करना। तो देखिए फुट नोट क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने काफ़ी स्टूडेंट के नाम लिखे हैं ऐसे। तो स्टूडेंट तो सभी हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट की अलग से कुछ खासियत या कोई विशेषता हो, मतलब किसी लाइन को हम अलग से दिखाना चाहते हैं, किसी नाम को, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ अलग से दिखाना चाहते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट है इनसे, तो उसके लिए हम फुट नोट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुट नोट जो ऑप्शन है, तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से हमने एक स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, एक क्लास के विद्यार्थी हैं, तो इसमें हमने सभी स्टूडेंट के नाम लिखे हैं, जैसे कमल, पूजा, हरिराम, संजय, ओम सिंह, इस तरीके से। तो अब मान लीजिए जो संजय नाम का जो स्टूडेंट है ये क्लास का मान लीजिए मॉनिटर है, या मान लीजिए इसमें ये क्लास में टॉपर है, ऐसा कुछ भी है एक्स्ट्रा, इसका मतलब अलग से ये और कुछ है, तो इसमें अलग से कोई विशेषता दिखानी है। तो फुट नोट का मतलब होता है कि जो भी हमने कुछ लाइनें या कुछ मैटर लिखा है, या मान लीजिए कुछ नाम लिखे हैं, इसमें किसी एक को अलग से विशेषता दिखाना है, तो उसके लिए इसमें हम फुट नोट वगैरह को यूज़ करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फुट नोट और एक होता है यहाँ पे एंड नोट। फुट नोट का मतलब जैसे कि कोई हमारी हमने बुक के रूप में कोई मैटर ले रखा है, तो फुट नोट का मतलब तो उसी पेज के ऊपर ही समझाया जाएगा, परंतु एंड नोट का जो मतलब होता है वो पूरी बुक के अंत में समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए फुट नोट का मतलब तो इस जैसे एक अभी इस पेज पे हम काम कर रहे हैं तो इसके नीचे यहीं समझा दिया जाएगा, परंतु अगर हमने बुक के रूप में मैटर ले रखा है तो उसका जो है किताब की जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वगैरह सभी, उसके बाद में इसका मतलब समझाया जाता है। वैसे होता है एक जैसा ही है दोनों। तो अभी इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो फुट नोट लगाना है, मान लीजिए संजय नाम के स्टूडेंट है, ये मान लीजिए क्लास का मॉनिटर है, तो आप उसके अंदर कैसे इसको शो करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरो का निशान इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने ऐसा फुट नोट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कहता है कि जो फुट नोट है वो बॉटम ऑफ पेज, मतलब कि अपने पेज के अंत में इसका दिखाई देगा। और इसमें इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ आकर के एक तो सीधे इस प्रकार से यूज़ कर सकते थे, एक हम इसके अंदर देखिए एक बार जैसे दोबारा से इस पर क्लिक करें और यहाँ आकर के इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप इसमें एक या तो स्टार्ट एक जैसे कि 1 2 3 ऐसा कुछ भी नंबर ऑटोमेटिक लगाएगा, तो आप इसमें सिंबल ले सकते हैं। जैसे आप सिंबल पे क्लिक कीजिए और सिंबल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमारे सामने काफ़ी सिंबल आ जाएंगे। अब इसमें से कौन सा सिंबल आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए अलग अलग हैं। जैसे इसमें कोई भी हम सिंबल एक बार यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने से इसमें से ले लेते हैं, या मान लीजिए कोई भी दूसरा एक यहाँ से ले लेते हैं। तो अब इसमें से कौन सा चिन्ह आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये इस तरीके का चिन्ह लगा दिया हमने, या मान लीजिए कोई भी, तो यहाँ पे ये लगाना है, ये ऐसा चिन्ह लगाना है। आप ओके कीजिए और यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी वहाँ पे वो चिन्ह लग जाएगा संजय के पास में। अब उसका मतलब ये कहता है कि यहाँ समझाइए, मतलब जैसे हमने लिखा कि ये क्लास जैसे मॉनिटर है, तो मतलब ये क्लास का मॉनिटर है। तो अभी हम इसमें देखेंगे, तो देखिए अभी जैसे दूसरे जब मान लीजिए पढ़ें कि वह दूसरे इसको देखें कि देखें स्टूडेंट तो सभी हैं, परंतु इस संजय के आगे इस प्रकार का चिन्ह क्यों लगाया गया है। तो इस चिन्ह का मतलब हमने नीचे समझाया है कि ये जो है क्लास का मॉनिटर है ऐसे। तो ये होता है किसी चीज़ का रेफरेंस देने के लिए आप इसमें इस फुट नोट वगैरह को यूज़ करते हैं। दोबारा देखिए, अब मान लीजिए जो कमल नाम का स्टूडेंट है ये क्लास में टॉपर है, या मान लीजिए हरिराम का स्टूडेंट क्लास में टॉपर रहा हुआ है, तो इसे फुट नोट के माध्यम से हमें दिखाना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आकर के फिर हमें सिंबल में जाएंगे और यहाँ आकर के ये चिन्ह लगा देते हैं, या ऐसा इस तरीके से ओके किया और इंसर्ट कर दीजिए। अब ये चिन्ह हमने क्यों लगाया है, तो आप इसमें लिखा टॉपर इन क्लास, तो आप इसके अंदर जैसे कुछ भी ऐसा लिख दिया। अब जैसे दूसरे जब देखें भी इसके आगे इस तरीके का चिन्ह क्यों लगाया गया है, तो इसका मतलब हमने नीचे समझा दिया है कि जिस स्टूडेंट के आगे ऐसा नंबर लगा हुआ है, जिस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, तो वो तो टॉपर है क्लास में और ये क्लास का मॉनिटर है। तो ये होता है फुट नोट लगाना। अब इस पर जैसे हम टच करवाते हैं तो यहाँ पे भी दिखाई देगा, इसमें जैसे इस पर टच करवाते हैं यहाँ भी दिखाई देगा। अगर आप हटाना चाहें फुट नोट को तो इसी के आगे क्लिक करें और यहाँ आकर के आप इसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, तो अभी हमारे जो फुट नोट वगैरह है यहाँ से हट जाएगा। देखिए नीचे से भी हट गया है। तो ये था फुट नोट वगैरह लगाना।